दरभंगा में हुई मूसलाधार बारिश और आंधी के कारण कई स्थानों पर गिरा वृक्ष और कई स्थान पर बाल बाल बचे स्थानीय लोग। दरभंगा जिला के दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 45 की यह तस्वीर है, जहां बरगद का एक पेड़ जो बिजली के तार के ऊपर से गुजर रहा था वह अचानक आंधी और बारिश में जा गिरा और कई कारण बिजली और तार लेते हुए वह गिरा, जिससे एक कटघारा पूरी तरह चूर चूर हो गया। लेकिन गनीमत यह रही कि कटघारा को जो चलाती थी वह उस समय कटघारा में नहीं मौजूद थी और वह बूढ़ी बाल बाल बच गई। उस बूढ़ी महिला ने बताया कि जिस समय कटघारा गिरा वह उस समय उस कटघारा के पास ही खड़ी थी, पर यह सौभाग्य था कि वह उस समय कटघारा में नहीं थी, नहीं तो उनकी जान चली जाती और वह बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों ने काफी आक्रोशित दिखा। स्थानीय लोगों ने कहा कि कई बार बिजली विभाग को कहा गया है कि डाल के नीचे से बिजली का तार न ले जाए, पहले डाल को काटा दे, उसके बाद बिजली का तार यहाँ से ले जाए, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह घटना घटी है। यदि बिजली विभाग समय रहते हुए डाल की कटाई कर दिया होता तो आज एक गरीब का दुकान क्षतिग्रस्त नहीं होता, जो गरीब का इकलौता सहारा था। वही स्थानीय लोगों का कहना था कि इस घटना के बाद बिजली विभाग की ओर से घंटों तक कोई कर्मी नहीं पहुंचा, न ही स्थानीय पार्षद पहुंचे, जिससे पब्लिक काफी आक्रोशित थी। यह पूरी खबर दरभंगा नगर निगम के वार्ड संख्या 45 के राय साहब पोखर के पश्चिमी भिंड की बताई जा रही है। गिर गया तो उसमें आप नहीं चलिए, वहाँ पर खड़ा रहिए तई बैठ गए। आपका कटघारा क्या हुआ? टूट गया? टूट गए, बुजरी बुजरी भ गए, सारा सामान नुकसान हो गया। सब सामान नुकसान भ गए, एको गो नहीं बचल। और उसी पे आप आश्रित थे, 2 रुपया उसी से उपार्जन कर रहे हैं। की कहै छै जे ओहो लऽ कऽ जीवन बिताबै छलै, बस सेहो टूट गेल। उस समय जब से आंधी आया उस समय आप कटघारे में नहीं थे? नहीं छलिए, ठीके में नहीं छलिए, छलिए वही जब खड़ा भेल जो अथी नहीं भेल कटघारा, एको गो डर नहीं बचल, बुजरी बुजरी भऽ। की नाम भेल चाचा? शनिचरी देवी। पेड़ गिरी है, किस तरह गिरी है? देर से क्यों नहीं ले रहे? साल भी आपको मोटा सा पेड़ इस बिजली के तार पर गिरा और इस बिजली के तार के ऊपर ऐसा मोटा कई डाल निकला और इस सड़क जिस सड़क पर आप खड़े हैं, जिस सड़क पर खड़े हैं कई गांव का ये मुख्य मार्ग है, ये घना आबादी मोहल्ला का मार्ग है। मैंने पिछले बार कार्यपालक अभियंता नवीन मंडल जी से कहा था, एसडीओ से कहा था, बिजली विभाग के प्रशासक को बराबर कहता रहा कि ये मौत और जिंदगी का ये हमेशा खेल होता रहता है। और पिछले बार आपको ये डाली जो है तो इस बिजली के तार पर गिर गया था और मौके से हजारों लोगों का आवागमन है इस सड़क से, है सुबह से लेकर शाम तक। ऊपर वाले का बड़ी कृपा हुआ कि किसी के सर पर नहीं गिरा, नहीं तो मौत और जिंदगी के सवाल में चला जाता। अब आइए, पिछले बार ऊपर वाले बचा दिया। मैंने कई बार कहा उन लोगों से कि भाई डाली को कटवाइए, कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है, कोई सुनने वाला नहीं था। जब ऊपर वाले बचाते चले जाते हैं तो हम लोग बचते हैं उनके कृपा से, नहीं तो बिजली विभाग के लापरवाही से तो अभी तक कई लोग मर गया रहता। आज फिर पुनः इस प्राकृतिक आपदा में एक डाली यहाँ फिर गिर गई। उस गरीब आदमी अपनी झोपड़ी में किसी तरह जीता है। गरीब की जिंदगी क्या जिंदगी नहीं है। गरीब को आज के अफसर, मंत्री, संतरी, एमएलए, एमपी गरीब की जिंदगी को जानवर की जिंदगी समझ लिया। मैं कहना चाहता हूँ तुम गरीब के वोट से एमएलए, एमपी, मंत्री बनते हो, गरीब के दर्द को नहीं समझते हो। आप इस देश का आईएएस, आईपीएस हो, एमएलए हो, एमपी हो, भारत जैसे गरीब देश का एमएलए, एमपी, मंत्री हो, आईएएस, आईपीएस हो, जहाँ 90% गरीब है, किसान है, मजदूर है, किसी तरह जी रहा है, उस देश का अफसर हो, थोड़ा समझो, गरीब के दर्द को भी समझो। गरीब की ज़िंदगी को ये लोग जानवर की ज़िंदगी को बना दिया है। मैं कार्यपालक अभियंता और ऐसे बिजली विभाग और सरकार से कहता हूँ कि आज एक आदमी अपनी भाग्य से बच गया है। यह कटघारे में अपना गरीबी छोटा पूंजी लगा के अपनी जीविका उपार्जन करती है और उसी कटघारा पर वो पेड़ का डाली गिर गया है, कोई देखने वाला नहीं है।
वो बूढ़ी अपने भाग से बच गई और वो क्षति हो गया है। मैं बिजली विभाग से कहता हूँ कि ऐसे क्षति को आप स्वयं पूर्ति करें और सर्वे करें, देखें। और इस तरह का जो प्रॉब्लम है एक ही जगह नहीं, कई जगह है ये प्रॉब्लम, उसको कौन देखेगा? वही लोग देखेगा ना जो जवाबदेही पद पर है। आपको दरमाहा मिलता है, इतना फैसिलिटी मिलता है। विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को घूमना चाहिए, सड़क के किनारे कहाँ पेड़ है, कौन पेड़ है, कहाँ जाली कटना चाहिए। आज मौत और ज़िंदगी के सवाल पर वो आदमी बच गया, अपना भाग से बच गया, नहीं तो बड़ी हादसा होती। तो मेरा आग्रह है बिहार सरकार ऐसे प्रशासक से जो गरीब को, ज़िंदगी को, जानवर की ज़िंदगी को मत समझे। गरीब की ज़िंदगी भी ज़िंदगी होता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। ऐसे प्रशासक को सरकार को भी देखना चाहिए और ऐसे प्रशासक व्यवस्था को तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। यानी कहे तो स्थानीय लोगों की मदद से ये कटवाया जा रहा था, ये बिजली विभाग के लापरवाही से नहीं काटा जाता। थोड़ा आगे बढ़ जाइए। आपका क्या नाम है सर? क्या नाम है सर? क्या बोले? बिजली विभाग मोर्चा संयोजक चंद्रमोहन चौधरी। धन्यवाद। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ही जगाया है किसी भी बात को, आप जगाइए। इस तरह की भी बहुत प्रॉब्लम है, समाज की भयभीत है, आज भी भयभीत है। नवीन जय हिंद जय भारत। वार्ड नंबर 45 के हम जनतागण हैं जी। और अचानक से हवा आई और पेड़, एक बरगद का पेड़ है वो बिजली विभाग के तार पर गिर गया और बिजली विभाग लाइन क्लियर करके हाथ को झाड़ के अपना चल दिए। गरीब का झोपड़ी का है, रात बिरात में जो टूटा हुआ वृक्ष जो गिरता है तो जान माल का खतरा होता है। हम लोग बड़ी घटना होने से टल गई। विभाग से निवेदन किए हैं, दुकान में थी बच गई, नहीं तो भी मर जाता है ना। हम यही निवेदन करेंगे बिजली विभाग के ऐसे कि जो भी हमारे वार्ड में जितने भी वृक्ष गाछ वृक्ष उनको सफाई करे, क्लियर करे, तो जान माल की रक्षा हो सके। धन्यवाद। क्या नाम है सर? मेरा नाम है अजय राम। कितने वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 45 है। धन्यवाद। एक घंटा और लाइन नहीं रहते, लेकिन क्लियर तो भ जेते ना भाई। जगह जाम रहेगा। मरता है। डेट हो जाता अभी 2 लाख के बदला 15 लाख रुपया लगता सरकार को। बड़ी घटना होने से अभी बच गया, बूढ़ी माता का जान बच गया। हाँ। सबके जाए अथी कर 10 गो के जाए अभी तक तो सबके जाए दही ना तो बताइए, देखिए अगर गिरेगा तो क्या होगा। बहुत भयानक आंधी आया जिसमें अभी कितना पब्लिक बच गया, अभी यहाँ कितना अभी खून खराबा हो जाता और ये लोग काम छोड़ के भाग रहे हैं। बताइए स्थानीय कैसे लोग होगा? स्थानीय लोगों की मदद से ये मैंने करवाया जा रहा है। लोग की मदद से हो रहा है। नहीं तो ये बड़ा मिस्त्री सब बहुत सेवा कर रहे हैं कि यात्री को सफाया कर रहे हैं। बड़ा घटना होने से बच गया। डाल दीजिए तूने हाँ, कैसे ये गिरा? आज पेड़ ये गिरा है, कैसे गिरा है? नहीं वो होटल वाला नहीं है, या प्राकृतिक आपदा कहा जाए या बिजली विभाग का लापरवाही। कारण है कि आज जो बरसात हुई है यह साल भर पहले ही पेड़ फट चुका था। बार बार विभाग से आग्रह करने के बाद विभाग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसके बाद भी यह ऐसी स्थिति बनी हुई थी। आज यह जो पेड़ गिरा है, यह पेड़ दुकान पर गिरा जिसमें एक बूढ़ी महिला थी, वह बाल बाल बची नहीं तो वह उसी समय एक्सपायर कर जाती। विभाग के बड़े पदाधिकारियों के बार बार कहने के अनुसार भी
उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। और यह दलित टोला दलित को कफन और जाए शरीर पे, उस समय का इंतजार यहाँ के बड़े पदाधिकारी कर रहे हैं और नगर निगम के अधिकारी कर रहे हैं। यह मोहल्ला रायसा पोखर है, यह दलित बस्ती है। दलित बस्ती के नाम पर राजनीति करके अधिकारी लोग मन को शांत करके बैठे हुए हैं और वो लोग गरीब गुरबा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान इसी बात पर दे रहे हैं तो उसको मलाई कैसे मिले। यही स्थिति है कि इस मोहल्ला का विकास नहीं हो रहा है और स्थिति यह है कि वो व्यक्ति कब मरेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? दलित समाज वार्ड नंबर 45। हाँ वहाँ भी आके ले जाओ, वहाँ से नहीं तो जबरदस्ती चंद्रमोहन जी का ले, चंद्रमोहन जी का